पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया भाजपा को, कहता है मोदी जी को वोट दिए हैं, भाजपा को नहीं दिए हैं, मोदी को दिए हैं। मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग रहा है, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चल रहा है। और पूरे बिहार से, रामगढ़ से, आपके गांव से, आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? किसको बुर्बक बना रहे हैं? अरे आप तो खुद बोले अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए हैं। तो यही बताने के लिए 2 वरी से गांव गांव पैदल घूम रहे हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद के लिए तो आपके बच्चों के लिए अस्पताल विद्यालय फैक्ट्री कहां से लगेगा? वोट दीजिएगा नाली गली के लिए तो आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई कैसे होगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? यही बताने आए। न सुधरने वाला है। 35 बरस से लालू नीतीश ने पूरे बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। घर घर से लड़कों को मजदूर बनाया। हम 2 बरस से पैदल चल रहे। बेतिया में आपके जैसे ही गांव में एक सभा कर रहे थे। एक आदमी वहां जो सैलून चलाते हैं, हजाम एक मिले, उनसे पूछा बताओ 35 साल से लालू नीतीश के राज में क्या फर्क आया? बोला भैया दोनों में कोई फर्क नहीं आया, दोनों में जनता का हजामत पूरा पूरा बना है। फर्क बस इतने है कि लालू के राज में अपराधी सब जनता का हजामत बनाता था और नीतीश के राज में अधिकारी लोग जनता का हजामत बना रहा। हजामत बन रहा है दोनों में पूरा पूरा। फर्क बस इतना ही है कि लालू के राज में अंधेरा होने के बाद अपराधी सब गन लगाकर लूटता था और नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी इतना मनचड़ू है कि दीने में कलम लगाकर आपको लूट रहा है, आपका गला काट रहा है। जैसे लालू के राज में अपराधी किसी से डरता नहीं था, उसी तरह ये नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी भी किसी से डरता नहीं है। अभी जमीन का सर्वे हो रहा था, आपको पता है कोई ऐसा घर का आदमी नहीं है जिसका रसीद कट जाए बिना पैसा दिए हुए। और आज यहाँ पर भाजपा का आदमी प्रत्याशी आ रहा है तो जाति के नाम पर आप उसको बटन दबाइएगा तो बटन से किसको ताकत मिलेगा? भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, नीतीश कुमार का ताकत बढ़ेगा। लोग भुला गया। अभी 10 दिन पहले तक जमीन के सर्वे के लिए आप भाग रहे थे और वही नीतीश कुमार को गरिया रहे थे और आज उसी के प्रत्याशी को फिर वोट देने के लिए बैठे हुए हैं, तो आपका दशा कैसे सुधरेगा? यही बताने आए। हम जहां जाते हैं लोग कहता है भैया इस बार गलती नहीं होगा, इस बार हम लोग को विकल्प मिल गया है। अब फिर भी देखिए आए हैं रामगढ़ में तो लोग कह रहा है कि भैया फलाना जाति का उम्मीदवार भाजपा में खड़ा है, उस जाति का आदमी उसको दे रहा है, फलाना जाति का उम्मीदवार इसमें खड़ा है उसको दे रहा है। अरे कैसे सुधरेगा? आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आए हैं, भैया आप एगो नया दल बनाइए, विकल्प बनाइए, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको बता रहे हैं एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। हम गांव में जाते हैं, लोग कहता है कि बड़ा भ्रष्टाचार है। 2 बरी से हम सुन रहे हैं गांव गांव में, ए भैया मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहे हैं। आपके मुखिया का बात नहीं हो रहा है, पूरा बिहार में ए भैया मुखिया जी चोरी कर रहे हैं, विधायक जी ठेका में पैसा ले लिए, हम लोग को राशन कार्ड नहीं मिलता है, 2000 घूस लगता है, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 20,000 25,000 घूस लगेगा। तो पूछते हैं पिछले बार वोट किसको दिए थे? ए भैया मुखिया जी को वोट दिए थे। तो जब 2 याद कीजिए
2 बरस पहले जब मुखिया का चुनाव हुआ, 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आप, 2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप, तो आपका विधायक मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी को तो इतना नहीं बुझा रहा है कि चोरी कैसे करे। अरे जब 500 रुपया लेके वोट बेचोगे तो जो जीत कर आएगा तो हरिश्चंद्र होगा। मेरे भाई, जिस मुखिया विधायक को जात के नाम पर 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 घूस लेता है और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो जब 500 रुपया लेके भोटवा दिए तो मजा आया, तो आपका औकात है 500 का, तो 500 में बिक गए। मुखिया का औकात है 5,000 का, तो 5,000 में बिक रहा है। विधायक का औकात 50,000 में है तो 50,000 में बिक रहा है। अरे जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। आपको हुआ है चीनी का रोग, आप लड्डू खाइएगा तो न सुधरने वाला है, करेला का रस पीना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि गलती कहां है। सब आदमी कह रहा है भैया नेता लोग हमको ठग लिया। अभी 15 दिन के बाद वोट है, यहाँ पढ़े लिखे समझदार लोग फिर जाके जाति के नाम पर उसी को वोट दे रहा है जिसको 5 बरिस पानी पी पी के घरे गरियाए हैं, उसी को वोट दे रहे। तो कैसे सुधरेगा आप बताइए? नहीं सुधर सकता है। यही आपको बताने आए हैं। लोग कहता है भैया बिहार में जात का राजनीति बहुत है। लोग कहता है कि बिहार में सब नेता लोग जात का राजनीति कर रहा। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं कोई नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा। आपसे पूछेंगे बताओ जात का राजनीति कौन कर रहा, तो बोलेगा लालू नीतीश जात का राजनीति करते हैं। हम यादव जी लोग के गांव में जाकर बोलते हैं कि लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। जात का राजनीति करते तो ये कहते कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी बिहार का मुखिया बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कह रहे हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का राज्य का मुखिया बनेगा, सब यादव जी लोग तुम लोग वोट हमको दो। कि जात का राजनीति कहाँ हुआ? लालू जी तो अपने परिवार का राजनीति कर रहे हैं, बेटे का राजनीति कर रहे हैं। जात में आप और हम अजुराए हैं। और लालू जी अकेले नहीं हैं, कोई राजपूत का नेता है, कोई पंडित का नेता है, कोई कुशवाहा है, कोई बिंद है, कोई मलाह है, कोई दलित है। जो नेता है, नेता अपना और अपने बच्चे का चिंता कर रहा है। जात में हम और आप अजुराए हैं। नेता जात नहीं देख रहा है, नेता अपने बच्चे को देख रहा है। तो आपसे हाथ जोड़कर यही कहने आए हैं मेरे भाई, एक बार आप अपने बच्चों का भी चेहरा देख लो, अपने बच्चों की चिंता कर लो। लालू और मोदी का चिंता, नीतीश का चिंता उनको करने दीजिए। यही बात आपको बताने आए।